जैसे एक घटना बताता हूं मैं आपको कि जैसे मैंने कल बताया आपको कि महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। कल बताई थी बात, ये यहाँ बताई थी। और मैंने ये कहा पुरुष 80 से 85% पहले ही मरते हैं। क्या जी कारण क्या है? उसके 4 मोटे मोटे कारण हैं कि जो पुरुष है वो खतरनाक नशे करते हैं, काया का नाश करते हैं, इसीलिए वो पहले मरते हैं। वो रिस्क काम करते हैं, तार जोड़ना है, डीजे चलाना है, ड्राइविंग करना है, ट्यूबवेल चलाना है, फिटिंग करनी है, हर रिस्क की काम जो है उसमें पुरुष ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहले कौन मरेगा? पति मरेगा, क्योंकि वो रिस्क की काम कर रहा है, रिस्क ले रहा है। हर खतरनाक काम है जो पुरुष को करना पड़ता है, तो मरने की संभावना उसकी रहती है। 2 कारण। तीसरा कारण है लड़ाई, दंगा, झगड़ा, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, किसी अन्य मुद्दे पे हो, तो वहां पुरुष जाते हैं सबसे ज्यादा। लाठीचार्ज हुआ, गोली चली, कुछ भी हुआ तो कौन मरेगा? पुरुष मरेंगे, पति मरेंगे, उनके मरने की संभावना ज्यादा रहती है। तीसरा कारण। चौथा कारण कि पुरुष इतना काम में बिजी रहता है, नशे भी करता है, तो वो खाना भी नहीं खा पाता। कुछ नशे की वजह से नहीं खा पाता, और कुछ सुबह लेट ना हो जाऊं इस चक्कर में नहीं खा पाता, और शाम को इतना थका हारा आता है उस चक्कर में नहीं खा पाता। तो उसके काया को रोग पकड़ते हैं और वो जल्दी ही मर लेता है। एक दिन आता है खाने पीने का घर पे, जिस दिन करवा चौथ का व्रत महिलाएं करती हैं, उस दिन घर पे सेब, संतरे, केले, अमरूद आए होते हैं, मालपुआ बने होते हैं। उस दिन सेब संतरे तो महिलाएं खुद खा लेती हैं और उम्र पति की लंबी करती रहती हैं। और पति इस धोखे में रहते हैं कि उम्र लंबी हो रही है, उम्र लंबी हो रही है। अगर ये सच जानना हो तो आप ऐसे करना, वोटर लिस्ट को पढ़ के देखना गौर से, कभी पिछले 5 साल की 10 साल की वोटर लिस्ट को पढ़ के देखना, या फिर जनसंख्या के आंकड़े पढ़ के देखना, सच आपके सामने आ जाएगा। आप ये पाओगे अबव 85% देयर आर विडो वुमेन इन योर लोकेलिटी, इन योर विलेज, इन योर सिटी। 80 से 85%, और ये हमारे मोहल्लों में अनुपात होने लगता है 90-100 का। अब ये वास्तविकता है, इसको जानने के लिए आपको जनसंख्या के आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मानकर क्या चलते हैं कि करवा चौथ का व्रत करने से उम्र लंबी होती है। इच्छा अच्छी है, ये भावना भी अच्छी है कि अगर कोई अपने जीवन साथी की उम्र लंबी करता है तो बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें भोलापन है, नादान है। मानने से उम्र नहीं बढ़ जाती, ठीक व्यवस्था करने से बढ़ती है। अगर कोई व्यायाम करे, संतुलित भोजन खाए, रोगों से बचे, फिक्र न हो, तो हो सकता है उसकी उम्र बढ़ जाए, अथवा कम से कम उतना जल्दी तो ना हो कि भाई 20 साल बाद पत्नी मरे। ऐसा हो सकता है कोशिश करने पे, मगर आप जिसको आधार मान लेते हो वो धोखा है। उस धोखे से बाहर आना चाहिए, इसी को कहते हैं सम्यक दृष्टि। अगली घटना एक और, जब कोई जानबूझकर गलती करता है वो बड़ी होती है, या अनजाने में जो गलती करता है वो बड़ी होती है। जानबूझकर जो गलती करता है वो बड़ी होती है, यही मानते हैं ना। मगर बुद्ध कहते हैं जो गलती जानबूझकर की जाती है वो बड़ी नहीं होती, जो अनजाने में की जाती है गलती वो बड़ी होती है। लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि जो जानबूझकर गलती करता है वो बड़ी होती है। मगर बुद्ध क्या कहते हैं कि जो अनजाने में की जाती है वह गलती बड़ी होती है। जानबूझकर की गई गलती बड़ी नहीं छोटी होती है। यदि कोई आदमी गांव को आग लगाने की सोचे तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपने दोस्त का घर छोड़ेगा, रिश्तेदारों का छोड़ेगा, अपना छोड़ेगा, तभी तो आग लगाएगा या गिराएगा। तो कुछ तो घर बचाएगा ना वो। अगर मौके पे आगे कोई मिलत कर ले और कुछ उसे पैसे दे दे तो वो हो सकता है उनके भी घर छोड़ दे।
मगर कोई अनजाने में लगाएगा तो सबसे पहले खुद का ही झोंपड़ा जलाएगा वो। और बाद में नुकसान देने की बारी आए, नुकसान भरने की बारी आए, तो जिसने जानबूझ के आग लगाई है उसका हर्जाना कम होगा, क्योंकि उसने कुछ घरों को छोड़ा था। और जो अनजाने में लगाएगा वो तो नुकसान भारी करेगा। कोई आदमी जानबूझकर रूठ के घर से निकल जाए तो वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, गांव के इर्द गिर्द घूमता रहेगा कि देखता हूँ घर वाले क्या करते हैं, देखता हूँ मुझे मनाने आते हैं नहीं आते। और आप मनाने मत जाओ, 10 दिन उसका जिक्र ही मत करो, अपने आप दरवाजे के आगे से निकलेगा जानबूझ के। वो उस आदमी को जानबूझ के दिखाई देगा कि ये हमारे घर जाकर जरूर बताएगा। अगर कोई अनजाने में निकल जाए तो फिर कोई पता नहीं घर आए कि ना आए। कोई हमारे साथ साथ जा रहा है और कोई बच्चा जानबूझ के रूठ जाए, जंगल में चला जाए ऐसे, तो वो जंगल में दूर नहीं जाएगा, उसे पता मैं सच में ना खो जाऊं कहीं, वो हमारे बराबर बराबर चलेगा ऐसे जानबूझ कर गए। अगर कोई अनजाने में बिछड़ जाए तो फिर हो सकता है वो कभी वापस ना आए। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अनजाने में की गई गलती भारी होती है, क्योंकि हम लोग आज तक अनजाने में यही मानकर बैठे हैं कि व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती है। अगर पति की उम्र लंबी करनी है तो घर में सुख शांति रहनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, पति शराब न पिए, नशा न करे, घर में सुख शांति रहेगी तो उम्र बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। अगर रोज झगड़ा होता हो और फिर व्रत करते हो तो उसका कोई लाभ तो है नहीं। कितनी सीधी बात है ये, बिल्कुल साधारण बात है, हमें समझ में आनी चाहिए। मान लेने से चीजें ठीक नहीं होती, मान लेने से जीवन में चीजें ठीक नहीं होती। सबसे पहले हमें जानना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है, फिर ठीक करना पड़ता है, जब चीजें ठीक होती है। हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है प्रार्थना करने का और दूसरा है सीखने सिखाने का। इस संसार में सीखने सिखाने का कारोबार बहुत बड़ा है। इतने स्कूल हैं, इतने कॉलेज हैं, इतने डिग्री डिप्लोमा कॉलेज हैं, इतने ट्रेनिंग सेंटर हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं उनको समय समय पे नई तकनीक सिखाई जाती है। सरकारी जो कर्मचारी है उनको भी नई तकनीक सिखाई जाती है। नया आदेश, नई पॉलिसी आती है तो उसके बारे में उनको ट्रेंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को चलाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने देखा पढ़े लिखे जो बच्चे बैठे वो ध्यान से सुनना, अब जो मैं शब्द बोल रहा हूं। दुनिया के इतिहास में जितनी क्रांतियां हुई है उन क्रांतियों ने देश में एक परिवर्तन को जन्म दिया है। पैराडाइम शिफ्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, जर्मनी की क्रांति हो, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हो या छोटे छोटे आंदोलन चलते हों, हर क्रांति ने जन्म दिया है किसको? परिवर्तन को। दुनिया में लोकतंत्र कायम हुआ, दुनिया के विभिन्न प्रकार के देश आजाद हुए, तो उसके पीछे क्रांति थी। कार्ल मार्क्स ने एक नई क्रांति को जन्म दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास सिवाय गुलामी की बेड़ियों के कुछ नहीं है खोने के लिए। और वो क्रांति सफल हुई, उसकी विचारधारा भारत में भी आई और दुनिया के अन्य देशों में भी गई। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ दुनिया में जितना भी परिवर्तन आया है वो प्रार्थनाओं से नहीं आया। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो किसी के प्रार्थना करने से पैदा नहीं हुआ, किसी ने अपना पूरा जीवन खपा दिया वहां। और जो मोबाइल आज आपके हाथ में है वो मोबाइल की, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है वो हमें पता होना चाहिए। तो क्या मोबाइल एक ही दिन में बन गया? नहीं। सबसे पहले क्या पहचाना गया होगा? ध्वनि के स्वभाव को पहचाना गया कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान जाती कैसे है। तब मोबाइल का जन्म हुआ, रेडियो का जन्म हुआ, टेलीफोन का जन्म हुआ। तो क्या सब प्रार्थना से हो गया? नहीं। वैज्ञानिक भूख मर गए, किसी की शादी में नहीं गए, किसी के ब्याह में नहीं गए, कभी मनोरंजन करने नहीं गए, उन्होंने दिन रात एक कर दिया लैब के अंदर। तब जाके आज हमारे हाथ में ये माइक है, ये बॉक्स बज रहा है। ये क्या प्रार्थना करने से पैदा हुआ है?
क्या आपने कभी किसी पुस्तक में पढ़ा है कोई हाथ जोड़कर बैठ गया हो, अचानक से बॉक्स बन गया, ये मशीन बन गई? ऐसा तो नहीं हुआ ना। ये माइक काम कर रहा है, ये तकनीक पहचानी गई। आप पढ़ के देखना कभी गैलीलियो गैली के बारे में। उसने लोगों को कहा कि पृथ्वी घूम रही है, तो लोगों ने उसकी खिल्ली उड़ाई। उसने फिर कहा पृथ्वी घूम रही है, दिन और रात पृथ्वी के घूमने से बनते हैं। तो गांव के जमींदारों ने पकड़ के उसे पीटा और ये कहा कि मूर्ख है, अगर धरती घूमती तो हमारा गांव मुरादाबाद के उस पार का नहीं चला जाता, अगर धरती घूमती तो हमारी चौपाल गांव के उस पार नहीं चली जाती। उसने कहा नहीं अंकल जी, नहीं ताऊ जी, गांव नहीं घूमता, पूरी धरती घूमती है। उसे पीटा गया। अन्य वैज्ञानिकों को धार्मिक कट्टरता का सामना करना पड़ा। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक वे पश्चिम में जिनको मौत की सजा दी गई कि तुम लोग धर्म के खिलाफ बोलते हो। अगर वो लोग धर्म के खिलाफ नहीं बोले होते तो आपके पास गाड़ी नहीं होती, ये लाइट नहीं होती, ये खंबा भी नहीं होता, ये ईंट भी नहीं होती, ये माइक भी नहीं होता, ये सुंदर सुंदर कपड़े भी नहीं होते। लुई पास्चर का नाम पढ़ के देखना कभी, उसने इंजेक्शन की खोज की थी। अगर वो इंजेक्शन की खोज नहीं करता तो सारा जहान रेबीज से मर गया होता। अगर ये वैक्सीन की खोज नहीं होती तो हम कैसे मर रहे थे कोरोना में, जग जानता है। क्या प्रार्थना करने से सब होता है? नहीं होता। ये हम मान के चलते हैं क्योंकि मानने में हमें सुख महसूस होता है, झूठे वाला सुख, नकली वाला सुख महसूस होता है। मानना दिलासा है, सहलाने जैसा है, हमें अच्छा लगता है। कोई गुदगुदा रहा है और हमें सुहा रहा है। प्रार्थना कैसी है? कोई गुदगुदा रहा है और हमें सुहा रहा है, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते। और बुद्ध का मार्ग सीखने का मार्ग है, होश में रहने का मार्ग है। वापिस आता हूँ, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है तो उसके कारण को पकड़िए आप। हर घटना के पीछे कारण है। और फिर मार्ग है। मार्ग कौन सा है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, उसके बाद है सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक अभ्यास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और सम्यक शब्द का अर्थ होता है देखने का साफ सुथरा ढंग, देखने का निर्मल ढंग। सम्यक दृष्टि माने साइंटिफिक टेम्परामेंट, राइट पॉइंट ऑफ व्यू, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्यों में लिखा हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ दिस नेशन एंड स्टेट। साइंटिफिक टेम्परामेंट, भारतीय संविधान कहता है हम लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, देखने का निर्मल ढंग। और फिर है सम्यक वाणी, जो वाणी है उसका सबसे ज्यादा रोल रहता है, भूमिका रहती है हमारे आचरण में। जय भीम का मतलब होता है आचरण बदलना, हु हल्ला करना नहीं होता, दूसरों को गालियां देना नहीं होता, दूसरों की बुराई करना नहीं होता। मेरा कोई भी शब्द आपको बुरा लगे तो मेरे से पूछना जरूर बाद में, क्या जी आपने ये कहा, इसके पीछे कारण क्या था? कारण, इसको पकड़ना, कारण। कारण जानना चाहिए ना। पढ़ा लिखा कौन होता है? जो अपने ही द्वारा किए गए काम का भली भांति कारण जानता हो, वो पढ़ा लिखा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, और वाणी जो है उसमें हमें पारंगत होना है। नंबर 1 सबसे पहले तो गालियां हटानी है। गालियां हमारे भाषा का हिस्सा नहीं हो सकती। नंबर 2 कठोर बोलना जो है, तंच कसना जो है, बेवजह किसी का अपमान करना है, ये वाणी के दोष है, ये हटाना चाहिए। तब हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बनेंगे। आप सोच करके देखिए, लोग कहते हैं इसने मुझे गंदी गंदी गालियां दी। क्या गालियां भी अच्छी होती हैं? गालियां तो गंदी ही होती हैं।
गालियों का तो स्वभाव ही गंदा होता है। अगर गालियां अच्छी होती तो कभी कोई किसी को ऐसे बोलता, कभी कोई किसी को ऐसे बोलता। बोलो भाई साहब धन्यवाद, बहुत सुंदर सुंदर आपने मेरे लिए गालियां गढ़ी, आपने मुझे गालियां दी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। कभी सुना आपने ऐसा? क्योंकि गाली तो गंदी ही होती है। वो शब्द जो सामने वाले को चिढ़ाए, वो शब्द जो दूसरे वाले को सुई की तरह चुभे, वो शब्द जो सामने वाले को अशांत करे, उन्हें गालियां कहते हैं। भाषा भंडार के अंदर उन शब्दों को गालियां कहा जाता है। द डेफिनेशन ऑफ द अब्यूज, द डेफिनेशन ऑफ द अब्यूज क्या है? वो शब्द जिन शब्दों के माध्यम से हम दूसरों को इरिटेट करें, गुस्सा दिलाएं, सुई की तरह चुभते हो, उन्हें गालियां कहते हैं। एक बार बुद्ध और आनंद किसी नगरी में गए, लोग बुद्ध को गालियां देने लगे।